क्या संभल सनातन का नया एपी सेंटर बन रहा? क्या संभल में सनातन का उदय हो रहा? कल हाईकोर्ट की टिप्पणी और फिर सीएम योगी के संभल पर क्लियर कट बयान के बाद संभल में नया ट्विस्ट आ चुका है। हाईकोर्ट ने कल संभल की शाही मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष संभल में पूरे जोश के साथ एक्टिव हो गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे में नमाज की इजाजत पर प्रतिबंध लगाने या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार देने की मांग कर दी है। हिंदू पक्ष ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विवादित ढांचे में नमाज पर प्रतिबंध लगे या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिले। ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। हिंदू सनातन जनता के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि विषय माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय जब तक इस चीज़ को नहीं करता है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है, तो जब तक के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगती है तो हमें भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण न्यायालय में है, तो प्रशासन और जो सरकारें हैं वो जो है यहाँ के संभल की हिंदू सनातन जो जनता है उन सब की सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्थाएं करें। और एक विषय ये है कि जो ये विषय प्रकरण जो चल रहा है इसमें जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। इससे पहले कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सीएम योगी ने क्लियर कट बयान देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। संभल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के बाकी विवादित स्थलों को लेकर भी मांग उठने लगी है। हिंदू पक्ष मांग कर रहा कि जहां भी मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा उसे विवादित स्थल करार दिया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्षकार से लेकर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार ने ये मांग उठाई है। माननीय न्यायालय के द्वारा यह जब कहा गया कि उसको विवादित माना जाए, हम इसको बिल्कुल हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और यह बयान जो स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, जैसे भी हमारे जो धर्म स्थल है जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो न मस्जिद है न मंदिर है, उसको विवादित माना गया है और उनको भी विवादित माना जाए। वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए। जब हम लोग को दर्शन पूजन नहीं करने मिल रहा है तो उनको नमाज पढ़ने भी नहीं देना चाहिए। मतलब नमाज पे रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल रोक लगाई जाए। अगर उनको नमाज पढ़ने दिया जा रहा है तो हमको दर्शन का भी अधिकार मिले। संभल ही नहीं, चाहे अटाला मस्जिद हो, चाहे वो विश्वनाथ जी का हो, या जहाँ भी तोड़ के बनाए गए वो सभी विवादित है और सभी हम लोग को मिलने चाहिए। मैं न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्य जो कहा, विवादित ढांचा ही नाम। जिस तरह संभल में माननीय न्यायालय द्वारा उस स्थान को विवादित ढांचा मान लिया है, उसी तरह ज्ञानव्यापी और मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा माना जाए, क्योंकि सबको पता है मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके यहाँ विवादित ढांचा तैयार किया है। उनके पास तो ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है, वो तो केवल अतिक्रमण के आधार पर, अवैध कब्जे के आधार पर वहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसे अवैध कब्जे हटने चाहिए। अब हमें विश्वास हो गया है जिस प्रकार अयोध्या में रामलला का दरबार सजा है, उसी प्रकार ज्ञानव्यापी में और मथुरा में भी भगवान का जो दरबार है वो सजेगा और भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। एक तरफ सीएम योगी सनातनी प्रण पूरा कर रहे हैं, संभल में खोई सनातनी संस्कृति को लौटा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सनातन का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक बार फिर से सनातन पर विवादित बयान दिया। जहां इंसान अछूत हो, जानवर भगवान हो, धर्म नहीं हो सकता है। वो अधर्म होगा, उसको चलाने वाले लोग अधर्मी होंगे, पाखंडी होंगे। मैं बोल चुका हूँ इसी बात को बार बार। ये सत्य मैं तो इतिहास का, बड़े बड़े हिस्टोरियन का,
और हम कहते हैं धार्मिक किताबों को लेकर के सदन में गया था, मेरे सामने कोई टिकने वाले कहाँ हैं? क्यों ना साथ साथ करते हैं हमसे? ये लोग भगवान के भक्त होते तो अयोध्या हार के नहीं घूमते देश में। भगवान मान गए कि ये लोग पाखंडी है, हमको बेचने वाले लोग। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने औरंगजेब पर दिए अबू आजमी के बयान पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने आज यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक किया। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? सीएम योगी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी पर एक्शन लेने की बजाय अबू आजमी के बयान को सच की जुबान बता रहे हैं। अब सवाल है, संभल में सनातन के नए युग का उदय हो रहा, तो क्या विपक्ष को इसी बात का भय सता रहा? सवाल ये भी कि क्या एक तरफ मोदी योगी सनातन का मान बढ़ा रहे हैं, तो विपक्ष सनातन को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुओं के हत्यारे और क्रूर आक्रांता औरंगजेब को आदर्श मानकर या उसका महिमा मंडन कर समाजवादी पार्टी और विपक्ष का योगी मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में है शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। तारिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाजी नाजिम खान है, प्रवक्ता पीस पार्टी के। और प्रोफेसर अनवर पाशा है, प्रवक्ता और नेता है आरजेडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, आपसे शुरू करता हूं। यूपी भेज रहे हैं आप लोग अबू आजमी को? यूपी तो वो आते रहते हैं, भेजना क्या? नहीं, बोलने के बाद क्या? ये जो औरंगजेब पर बोला उसके बाद फिर आएंगे, और घर है उनका आजमगढ़ में, आएंगे। किस तारीख योगी को जो, बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको फोन करके, योगी को जो करना होगा कर लेंगे। जो आएंगे, उनका घर है आजमगढ़ में ना, रोक लेंगे क्या? भारत नेपाल में सीमा में है क्या आजमगढ़? भारत की सीमा में आएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे? उनका घर है यहाँ पर, यहाँ की उनकी पैदाइश है। तो जब रिपब्लिक ऑफ भारत है कि स्टेट अलग है, ये भारत का हिस्सा नहीं है कि नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपको डाउट होगा, डाउट तो किसी को यहाँ पर है नहीं, तो आजमगढ़ हिंदुस्तान में ही है, यूपी में ही है, तो उनके आने पे क्यों डाउट है आपको? नहीं, मैंने तो पूछा भाई, फिर वही बात है, आपको डाउट कहां से लग गया? तारिक खान, मैंने कहा सीएम योगी ने कुछ कहा कि भाई पार्टी से निकाल दो, यूपी में भेज दो, इलाज कर देंगे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। आप पता नहीं कहां नेपाल पहुंच गए, काठमांडू पहुंच गए, सीमा ज्ञान हमको देने लगे। नहीं निकालेंगे, सुनिए भाई, ये भूगोल की क्लास थोड़ी नहीं है। नहीं निकालेंगे पार्टी से, और बताइए। अरे हम कहां कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, मत निकालिए। औरंगजेब को सिर माथे पर सजा कर रखिए, बहुत बड़ा आदर्श है। स्पष्टीकरण दे दिया उन्होंने, उसका स्पष्टीकरण दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए जो उन्होंने कहा है। बाकी अब इसके बारे में क्या कहा जाए, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी का स्टैंड औरंगजेब के साथ है, औरंगजेब के साथ नहीं है। औरंगजेब की बात करेंगे तो उसमें तो तमाम चीजें आती हैं। फिर लोग औरंगजेब का जिक्र करते हैं, बाबरनामा का जिक्र करते हैं। बाबरनामा में तो औरंगजेब ने पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान के बारे में कहा, तो वो भी मान लीजिए। जैसे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि मान लोगे, जैसे नेताजी को कोट करके कहा था कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है नेताजी की, वो भी बात मान लो। तो बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत होते, वो भी मान लो। क्या मान ले? हिंदुस्तान लड़कों से गलती हो जाती है मान ले? कहां डिबेट लेकर जाना चाह रहे हैं तारिक खान? नहीं, कभी आप भूगोल की क्लास बताने लगते हैं, कभी आप नेताजी को बीच में लेकर आए। एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का जवाब था। सीएम को कोट किया, कि डिप्टी सीएम को कोट किया। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में कहा था कि नेताजी की सारी बातें मान लिया करो। ऐसे ही हम कह रहे हैं औरंगजेब ने तो तमाम बातें बाबरनामा में लिख रखी।
वो बाबर की तमाम बातें हैं। और जो संभल का जिक्र की बात होती है तो बाबर ने तमाम बातें बाबरनामा में लिख रखी। बाबर ने भारत के बारे में ये लिखा कि भारत औरंगजेब की सारी बातें मानेंगे ना? औरंगजेब की सारी बातें मानेंगे ना आप? देखिए समाजवादी पार्टी नहीं मानेंगे ना औरंगजेब की सारी बातें? तो औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उन सारे मंदिरों को तोड़ने के साथ उस औरंगजेब के सारे फैसलों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसका मतलब? नहीं, एकदम नहीं। कोई भी नहीं, क्यों? मंदिर तोड़ेगा आप सिलेक्टिव हो गए, क्यों नहीं खड़े हैं भाई? आपने ही कहा कि मानो तो सारी बातें मानो, मैं तो मान रहा हूं सारी बातें। नहीं, बिल्कुल। अकबर ने एक साथ 35,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया, मानो सारी बातें। बाबर ने मंदिर तोड़वा दिए, मानो सारी बातें। नहीं, कोई भी अगर औरंगजेब होगा या कोई भी मुगल शासक होगा, हाँ। बिल्कुल उसके स्टैंड के साथ। अरे क्यों भाई, अभी आपने कहा कि मानो तो सारी बातें मानो। तारिक खान, आप या तो डिरेल हैं और या तो कंफ्यूज हैं। कभी आप भूगोल की क्लास समझ लेते हैं डिबेट को, कभी आप सीमा ज्ञान देने लगते हैं। मंदिर और मस्जिद तोड़ने को कभी भी सही नहीं ठहराएगी समाजवादी पार्टी। वो तो बोलिए ना कि औरंगजेब के खिलाफ है। नहीं, औरंगजेब के इस कृत्य के खिलाफ है। अच्छा, इस और उस देखेंगे, वाह। इस कृत्य के समाजवादी पार्टी खिलाफ है। जो मस्जिद या मंदिर कोई भी राजा तोड़ेगा, कोई भी शासक तोड़ेगा, अच्छा। वो मोदी हो, योगी हो या फिर वो मोदी योगी को लेकर आ गए भाई, लाएंगे बिल्कुल। इन्होंने भी तो तोड़ा। नहीं शिवम त्यागी, ये तो कह रहे हैं कि अबू आजमी आएंगे। इलाज क्या है भाई, कौन सा इलाज है शिवम त्यागी? देखिए, अबू आजमी को आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो बॉर्डर पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि क्या, मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों खड़े हो भाई? कहते इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा ही। मैं कहा नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में किसी का किसी भी राज्य में आना जाना बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लेकिन ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो हैं, ये अबू आजमी जैसे, इन लोगों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकिंग है, ये इस वजह से इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। अखिलेश यादव का ट्विटर पर ट्वीट कहता है, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगाया जा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इनकी हैसियत या दुनिया में या देश में किसी की भी हैसियत नहीं है कि जर्मनी जाकर हिटलर के बारे में तारीफों के पुल गढ़ दें और उसके बाद कहें ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इस देश में जिस जाहिल मुगलों ने हमारे गुरु अर्जन देव जी की हत्या की, अत्याचार किया उनके ऊपर, ये उसको महान बना रहे हैं। उस जाहिल मुगलों को जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को प्रताड़ित किया और हत्या की, उसको महान बना रहे हैं। उस जाहिल मुगलों को जिन्होंने साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया, उनको महान बता रहे हैं। उन जाहिल मुगलों को जिन्होंने संभाजी महाराज को पहले प्रताड़ित किया और फिर उनकी हत्या की, उनको महान बता रहे हैं। जिन्होंने इस देश में भगवान की मूर्तियों को अपनी सीढ़ियों में गड़वाया, मंदिर तोड़े, अत्याचार किए, जो वो कर सकते थे किया उन्होंने। और आज उन जाहिल लोगों को, आज के जमाने के कुछ जाहिल लोग महान बताने में लगे हुए हैं। ये बेशर्मी की बात है। पहले मैं सोचता था अपने देश में कि ये हमारे देश में ये तो वीर शिवाजी का, संभाजी महाराज, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पृथ्वीराज चौहान का देश है। ये कैसे इस देश में मीर जाफर और जयचंद पैदा होते थे? लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखकर तारिक खान, मैं आप शिवम का रिप्लाई करिएगा। मेरे एक दो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर में अगर जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी और आपकी पार्टी की सोच भी क्लियर हो जाएगी। औरंगजेब, हाँ ठीक है, उसके बाद आपको भरपूर समय दूंगा। बस मेरे एक दो छोटे सवाल का जवाब, एक लाइन में, एक लाइन का सवाल। औरंगजेब जाहिल था, हाँ या ना? क्या था? औरंगजेब जाहिल था कि नहीं, हाँ या ना? जाहिल? हाँ, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था वो तो। अच्छा, हिंदू विरोधी था कि नहीं? मंदिर तोड़े थे उसने। हिंदू विरोधी था कि नहीं? मानता हूं उसने मंदिर तोड़े। हिंदू विरोधी था कि नहीं? हिंदू विरोधी था कि नहीं? नहीं, हिंदू तो कई औरंगजेब के साथ थे और कई ना, हिंदू विरोधी था कि नहीं? मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक। बाबर हिंदू विरोधी था कि नहीं? बाबर यहाँ हिंदुस्तान आया था, किससे लड़ा था? इब्राहिम लोधी से। पूछ रहा हूँ हिंदू विरोधी था कि नहीं? इतिहास की क्लास भाई। हाँ या ना? फिर से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इसलिए ना कि सोच क्लियर होनी चाहिए ना। आपने क्या दिया कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, जिसने 1800 मंदिर तोड़े, जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। मैं इतिहास अगर बताने लग जाऊंगा तारिक खान तो आपका यह समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, आपकी पार्टी की सोच यह है कि वो हिंदू विरोधी नहीं था। जिसने मंदिर तोड़वाए वो हिंदू विरोधी नहीं था। फिर पता नहीं हिंदू विरोध की परिभाषा क्या होगी। ये आपने सपा का ये स्टैंड क्लियर किया है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब चलिए बाबर का बताइए।
अब बोलने देंगे? सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। एक उसका दुश्मन था, उसको लगा कि सारा पैसा यहीं पर उसका खजाना गड़ा हुआ है, उसने मस्जिद भी तोड़वा दी। तो ये तो संपत्ति की और राज्य की स्थापना की लड़ाई थी। अब उसको आपने आगे जब इतिहास ठीक ना करिए, टाइम दीजिए, मैं उंगली दिखाऊंगा। उसने मस्जिद तोड़वाए? नहीं, उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो चलिए बोलिए कि औरंगजेब एंटी इस्लामिक भी था। चलिए बोलिए, अपने औरंगजेब एंटी इस्लामिक भी था, बोलिए। अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करो। मैं तो कह रहा हूं कि जो मंदिर तोड़वाए हिंदू विरोधी, तो जो मस्जिद तोड़वाए वो इस्लाम विरोधी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मस्जिद तोड़वाया उसने। तो इस्लाम विरोधी था कि नहीं था? के लिए अगर कोई मस्जिद तोड़वा रहा है तो ऐसे तो मस्जिद जिसने, अरे भाई इस्लाम विरोधी हुआ कि नहीं फिर? तो मोदी ने जो बनारस में मंदिर तोड़ा, आपसे औरंगजेब पर पूछा हुआ, मोदी पर चले जा रहे हैं। मोदी ने बनारस में मंदिर तोड़ा, हिंदू विरोधी? अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना पतलून गीली। और भाई जो अवैध तरीके से बना होगा मंदिर या मस्जिद, या फिर आधुनिक दौर में अगर कहीं पर कोई सुविधा के लिए कॉरिडोर बन रहा है, उसकी सहमति से अगर मंदिरों को हटाया गया, तोड़ा नहीं गया। तारिक खान, काशी की आप बात कर रहे हैं ना, तो जो मंदिर वहां से हटाए गए, मूर्तियों को विस्थापित किया गया, मूर्तियां तोड़ी नहीं गई। राकेश पांडे, पतलून गीली हो गई क्या? पतलून गीली हो गई? मोदी सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान, ये चौक चौराहे पर नहीं है कि पतलून गीली हो गई कि सूख गई। ये देखना हो तो भाई आगे से आप तय कर लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं एक बड़ी खबर, उसके बाद आपके पास आता हूं। अबू आदमी पर उद्धव ठाकरे भरते हैं, अबू आदमी को परमानेंट निलंबित किया जाए, ये उन्होंने मांग की है। अखिलेश पर भी उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है कि अखिलेश अबू का पूरे महाराष्ट्र ने विरोध किया है। अखिलेश अपने यहां अबू आदमी को बुलाएं, अपने यहां से चुनाव जितवाएं, यहां महाराष्ट्र में उनकी कोई जरूरत नहीं है, यह कहा है उद्धव ठाकरे ने। और जाहिर सी बात है, छत्रपति शिवाजी की धरती पर कोई औरंगजेब की अगर तारीफ करेगा, औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधेगा, तो उसका विरोध होना चाहिए। तारिक खान, क्या हुआ, चले क्यों गए? आइए भाई, बहुत पतलून देखने का शौक है आपको, और यह आपकी भाषा है, यह आपकी पार्टी सिखाती है। खैर, हाजी नाजिम खान, संभल हिंदुओं का है कि नहीं है? संभल क्या, पूरा भारत ही भारतीयों का, इसमें हिंदू वाली बात कहां से आ गई राकेश भाई? ये संभल तो हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, लेकिन पार्टिकुलर हिंदू का कहना ये कहीं ना कहीं जाति लग रही है हम लोगों पर। भाई हम तो कहते हैं कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर संभल है, और संभल सभी का है। और एक को अगर आप कहेंगे तो ये गलत है, ये तो आपने वही वाली बात कर दी हिटलर वाले, कि जिस तरीके से हिटलर एक अपने समुदाय का नहीं, मैंने ये कब कहा हाजी नाजिम खान कि हिंदुओं का है तो मुसलमानों का नहीं है? मैंने कहा ये क्या? नहीं, आपने सिर्फ हिंदुओं का नाम लिया, मैंने तो ये कहा। तो मैं तो पूछ रहा हूं हिंदुओं का है कि नहीं है? आप बोलिए ना कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं का है। किसने निकालने की बात कर दी भाई? देखिए राकेश भाई, भारत का मुसलमान भारत में ही रहेगा, हम बाइक चॉइस वाले। फिर वही बात है हाजी नाजिम खान, कोई निकालने की बात नहीं कर रहा है। किसी ने कही क्या कि निकालने की बात? हाँ सुन तो लीजिए, जब आपने कहा तो हाजी नाजिम ने तो एक बात कही है कि देखिए हम लोगों को इसी भारत के अंदर जीना और भारत के अंदर ही मरना। और बार बार जो एक बात आ रही थी कि मुगल जाहिल है, भाई मुगल जाहिल कैसे हो गए, थोड़ा सा बता दीजिए। और जाहिल तो ब्रिटिश हुकूमत थी जो भारत का अनमोल कोहिनूर ले गए लूट के, उनको तो कभी आपने जाहिल नहीं कहा। जाहिल, अरे सुन तो लीजिए, आपके पेट में दर्द होने लगता है शिवम भाई जब हाजी नाजिम इस तरीके की बात करते हैं। भाई सुन तो लीजिए, इधर तो देखिए, हाँ आपके तरफ ही देखते। और दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही थी कि एयरपोर्ट से निकले, आपने सुन तो लीजिए, आपने ये कहा अरे संभल मेरा क्या, पूरा भारत मेरा है, भारत का हर एक भारतवासी हाजी नाजिम का। और अभी आपने एक बात कही थी कि आप एयरपोर्ट से निकले और एयरपोर्ट के बाहर बच्चों ने कहा अब्बू आजमी के बारे में, क्या लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर इस तरीके की हत्या करने की बात तो बच्चों को यही समझाया। आपने किस तरीके की बात की हाजी नाजिम को बताने की जरूरत है। टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से पूरे देश को पता चला। हाँ, मैं पूरे देश को मैसेज दे रहा हूं। थोड़ी देर पहले तारिक खान की भाषा भी पूरे देश ने सुनी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव उनकी बातें सुनेंगे तो तारिक खान को बताएंगे कि भाई ये पार्टी की सोच नहीं है, पार्टी के 10 वोट काट रहे हो ऐसी बातें करके। और कोई भी इस देश का, उत्तर प्रदेश का सभ्य नागरिक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तारिक खान चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट करते होंगे, लेकिन ये नेशनल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट की भाषा नहीं हो सकती है। और हाजी नाजिम खान, आचार्य जी, मैंने सिर्फ कहा कि हिंदुओं का है कि नहीं है, ये कह रहे मुसलमानों को निकालने की बात किसने कही? अरे कहो ना, सबका है, जिसका जितना उचित हक उसको उतनी हिस्सेदारी। भाई साहब समस्या क्या है कि इनको पढ़ाया विचारों को क्या गया है, इनको पढ़ाया यही जा रहा है, और तथाकथित तौर पर इनके बैक जो खड़े हो जाते हैं ना, जाहिल और सिविलाइज और अनसिविलाइज के अंदर, जाहिल और अनपढ़ गंवार व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? अपने माँ बाप की सेवा करना,
बच्चों की सेवा करना, भाइयों की सेवा करना, भाइयों के साथ हिल मिल के रहना। जो आदमी जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों का कत्ल कर दिया, बेटे का कत्ल कर दिया, वो कौन होगा? इंसान होगा? वो इंसान होगा? कौन होगा? मुझे बताओ। मतलब बताइए आप अरे सुनो तो सही, सुन लीजिए। अभी आपने जो कहा है भाई, ये सत्ता की लड़ाई थी। सत्ता की लड़ाई में हिंदू शासक थे, उन्होंने इस तरीके की करे, अपने बेटे की भी बात की, मगर आप इस तरह की बात नहीं करें। झूठ मत बोलिए। अरे इतिहास को पढ़ के बैठा करें आचार्य जी, आप झूठ बोलते हैं इस तरह से। अरे आपने बार-बार के बारे में जो बात की, मंदिर तोड़ने की भी बात की, भाई चित्रकूट घूम के आए आप, ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ, चित्रकूट घूम के आए आप, यानी कामिया का मंदिर घूम के आए आप, यानी ये बता दीजिए भाई, अगर आप अगर घूम के आते तो आपको पता होता कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मंदिर बनाने के लिए जगह भी दी थी और पैसा भी दिया था। आचार्य एक मिनट भगवान राम सुन लीजिए प्लीज। भगवान राम का चरित्र पढ़ो कि केवल जायदाद के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट छोड़ दिया, वनवास को प्राप्त कर लिया। सोचे ये संस्कृति है, ये मानवता की संस्कृति है। और दानवों की संस्कृति क्या है कि बाप को मार दो सत्य हत्या करने के लिए। पता चला कि बेटा कहीं हत्या जो जिसके साथ मिलकर साजिश रची थी, जिस बेटे के लिए, सुल्तान के लिए साथ मिलकर, बाप उसको इसलिए कत्ल करवा दिया। खबर आई कच्चे कान का आदमी, औरंगजेब ने इसकी भी हत्या करो, इसकी भी हत्या कर दो, यानी बेटे की हत्या इस प्रकार से कर दो। अरे पढ़ के आओ, समझो किसने लिखा है हत्या। तुम तो बाप बेटे का नाम भी नहीं जानते होगे। मुझे औरंगजेब के चारों भाइयों का नाम बता दो। अरे मैं तो अपने भारतीय लोगों के बात कर सकता हूँ। सुन लीजिए, हाजी नाजिम से औरंगजेब के बारे में तो पूछ नहीं चाह रहे, लेकिन बहादुर साहब के जो बेटों के सर कलम करके लाके दे दिए। और सुन लीजिए, जो सर कलम करके और बहादुर साहब के बात की सोच रखते उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन आप लोग हमेशा फैक्ट पे बात न करके सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने की बात करते हैं। आप एक नैरेटिव जो लेके बैठे हैं, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए इस तरीके की बात। ठीक एक मिनट, अब प्रोफेसर अनवर पाशा, नहीं रुकिए, ये अच्छी बात है। तारिक खान आ गए हैं। तारिक खान रहिए, अच्छे बातों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ अपनी बातें करिए। आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी यहां पर बाकी सबकी जरूरत है। अब मुझे अनवर भाई ये बताइए कि आपके एक विधायक उठने कह देते कि हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं हो सकता है। राकेश जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जो एंकर की जो एक मर्यादा है उसका पालन कीजिए। सर आपसे आप अपनी बात आप देखिए राकेश जी, अपने सवाल से रखिएगा, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा सर, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा, अनइंटरप्टेड समय मिलेगा। मेरी एक लाइन सुन लीजिए सर, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, तो मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, और निष्पक्ष कैसे हुआ जाता है ये भी कम से कम मत सिखाइए। चलिए आप अपनी बात करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। आप हिस्टोरियन मत बनिए, इतिहासकार मत बनिए। मैं बिल्कुल इतिहासकार नहीं बन रहा हूं अनवर भाई, मैं बिल्कुल इतिहासकार नहीं बन रहा हूं। आपने नाम सुना है रोमिला थापर का? आपने नाम सुना है उनका ये जो सुमित सरकार का? आपने सतीश चंद्रा का नाम सुना है? बिपिन चंद्रा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा आपने। आप बता रहे थे अभी कि औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया। हिस्ट्री जाकर के पढ़िए किसने तोड़ा, ये तक नहीं आपको ज्ञान है, इसलिए ज्यादा हिस्ट्री के दायरे में दाखिल मत होइए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस ताकि अरे अनवर भाई सुनिए ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो जाकर लेक्चर दीजिए। और ये आप सब कुछ सीख कर ऊपर से नहीं आए, यहाँ पर आकर इस दुनिया इस धरती पर आपने पढ़ा, और यहाँ पर कोई भी अनपढ़ जाहिल जमात नहीं बैठा है। बहुत दिक्कत हो गई आपको, औरंगजेब जाहिल है कि नहीं ये सवाल पूछ दिया गया तो, चंद्रशेखर, और यहाँ पर आपका आकर पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने लगे। मैं भी 10 हिस्टोरियन को पढ़ के बैठा हूँ, मैं 10 हिस्टोरियन को कोट करके डिबेट का समय नहीं बर्बाद करूंगा। आपसे एक लाइन सवाल पूछा कि हिंदू धर्म क्या बेकार है, आपसे एक लाइन का सवाल पूछा, पॉलिटिकल साइंस के किसी चैप्टर पर डिस्कस नहीं कर रहा। आप एक पॉलिटिकल, आप इतिहासकार बनने चले हैं, ये लोग इतिहासकार बनने चले हैं। सुनिए अनवर भाई, नहीं मालूम है अनवर भाई सुनिए ना, अनवर भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़कर और ये भी आपसे कह रहा हूं, सुनिए भाई सुनिए, बहुत विनम्रता के साथ ये कह रहा हूं सर, एक टॉपिक तय होता है, उस टॉपिक पर अलग अलग पार्टियों की राय क्या है ये जानने के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं, ताकि देश के सामने आपकी सोच पता चल सके। श्रीमंत त्यागी भी कुछ पढ़कर आए होंगे, तारिक खान की भी किसी विषय में महारत हासिल होगी, तो आकर उस विषय का ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पर। आप पॉलिटिकल साइंस के बड़े स्टूडेंट होंगे तो वो ज्ञान नहीं चाहिए। आपकी पार्टी की सोच बताइए, जो चंद्रशेखर ने कहा, आपके एमएलए ने जो कहा उस पर अपनी बात बताइए। पढ़े लिखे आदमी की तरह एंकरिंग कीजिए। मैं चंद्रशेखर जी के बयान पर बात रख रहा हूं। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है? जिस धर्म में मनुवादी मानसिकता के लोग दलितों पर अत्याचार करते रहे हों, जातियों में बांटते रहे हों,
वर्णाश्रम बटा हुआ हो, उस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म की है, उसकी आलोचना की है उन्होंने। एक मिनट उसने ये कहा है। चंद्रशेखर भाई, दूसरा ये है, नहीं मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए चंद्रशेखर जी सुनिए, सर सवाल सुनिए, मैं कोट कर रहा हूं, जहां इंसान अछूत हो, जानवर भगवान होगा, वो धर्म नहीं हो सकता है। ये वो हिंदू धर्म को कोट करते हुए हैं। तो वराह अवतार की थ्योरी को आप खारिज कर दें, आप कह दें ये धर्मी नहीं है। शेषनाग को हम भगवान मानते हैं, आप कह दीजिए धर्मी नहीं है। और एक बात आपको और बता दे रहा हूं, इतना आपको किसी विषय पर बहुत ज्यादा आपको शास्त्रार्थ करने की जरूरत है तो फिल्म सिटी आइएगा, किसी दिन चाय कॉफी पर बैठ लेंगे, फिर बातचीत हो जाएगी। सर यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दा है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिहार की एक बड़ी पार्टी है, आगे चुनाव है, तो सोच बताइए क्या हिंदू धर्म बेकार है? जाहिलों की तरह एंकरिंग करते हैं आप, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है? अछूत नहीं बना के रखा अपने अरे मैं पूछ रहा हूं ना, अछूत नहीं बना के आज कहां कौन अछूत है? मैं इस पर भी नहीं चाहता हूं डिबेट, लेकिन क्या हिंदू धर्म बेकार है? क्या हिंदू धर्म बेकार है? बोलिए, आप वेद में क्यों है व्यवस्था? नहीं, हिंदू धर्म बेकार है, आप कंडेम कीजिए उसको। हिंदू बारह अवतार को मानने वाला हिंदू धर्म बेकार है, एकलव्य का अंगूठा काटा, शेषनाग की पूजा करने वाला हिंदू धर्म बेकार है। आधार पर एकलव्य का अंगूठा काटा आपने, अब आपकी जुबान सिल गई। किसने किया? किसने शंभू की हत्या की? इसका भी जवाब दीजिए आप। ये समाज अगर बटा हुआ है, सुनिए, में रुकिए, मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आचार्य जी 30 सेकंड, नहीं सुनिए ना भाई, सुनिए। अरे अनवर भाई, मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं, और उसके बाद मैं बिल्कुल नफरत नहीं फैला रहा हूं। आपसे एक लाइन पूछा, सनातन आपसे एक लाइन मैंने पूछा कि शेषनाग की पूजा करने वाला हिंदू धर्म बेकार है, वराह अवतार की पूजा करने वाला हिंदू धर्म बेकार है। आपकी जुबान सिल जा रही है, आपकी भाषा है नफरत फैलाने वाली, आपके विधायक की भाषा है नफरत फैलाने वाली। आप हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं इस तरह की नफरत की बातों का इस्तेमाल करके, नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल करके। आचार्य जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। शेषनाग की पूजा करने वाला, वराह अवतार की पूजा करने वाला हिंदू धर्म बेकार है, इस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। इनको बोलने का हक ही नहीं है ना, इनका तो मंतव्य इस देश के अंदर फूट डालना है, अलग करना है, और तथाकथित तौर पर वही राजनीति चलानी है कि जो राजनीति करते आए हैं। अब समाज एक हो रहा है, सत्य सामने आ रहा है। जिस प्रकार से विभाजनकारी नीति इन्होंने चलाई है, तथाकथित तौर पर मनुवाद, ये वो फलाना धमका लेके आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे लोग। मुझे बताइए, ये पाशा साहब जिस संप्रदाय से आते हैं, क्या वहां पर जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनकी मस्जिदों में एक दूसरे के साथ बैठकर पानी भी पी सकते हैं? ये पानी पी सकते हैं? सनातन धर्म में राजा हरिश्चंद्र तो जाकर डोम के घर खाना खा रहे थे, पी रहे थे, डोम ने जाके खरीद लिया था उनको। मुझे बताइए कहां विभाजनकारी नीति है? अरे आप पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, आपकी समस्या है। आज जिस मुस्लिम धर्म की आप एकता की बात करते हैं, वहां पशवंदा के साथ बैठकर पढ़ना, पानी पीना, नमाज पढ़ना तक आपको बर्फ नहीं है। अरे रुकिए भाई, रुकिए, समय थोड़ा सा कम होता है। हाजी राजीव रुकिए, शिवम त्यागी 30 सेकंड आपको भी, उसके बाद तारिक खान आपके पास आऊंगा। रुक जाइए, रुकिए। शिवम त्यागी, शेषनाग की पूजा करने वाला, वराह अवतार की पूजा करने वाला, क्या हिंदू धर्म बेकार है? इस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। एकलव्य पर जाकर टिकेंगे, कहीं और जाकर टिकेंगे, डिबेट को डिरेल करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म की वो बात कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म में जिसमें वो अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके प्रमुख तौर पर 3 ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, और उसके बाद अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो संविधान। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत किसने लिखी? वेदव्यास ने लिखी। संविधान किसने लिखा? वो भी एक दलित ने लिखा। ये देश और पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू रहते हैं, वो सब उनका सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं। ये तो हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी का स्टेटस है। जो लोग अपने खास तौर पर धर्म में महिलाओं को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हो और उनको उस तरीके से हीन भावनाओं से देखते हैं, वो हमें भाषण ना दें अनटचेबिलिटी पर, कृपया करके भाषण ना दें। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ तारिक भाई, वो भाषण नहीं, रुक जाइए, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ तारिक भाई, नहीं आ पाऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन ये कहते हुए तारिक खान कि औरंगजेब जाहिल था, जो अपने बाप भाई का सगा नहीं हो सका, जिसने इस देश की धरती को हिंदुओं के खून से रंगा, उसे जाहिल ही कहा जाएगा। तो ये समझिए कि वो जाहिल था। सिर्फ पढ़े लिखे आदमी को ही जाहिल नहीं कहा जाए, जरूर नहीं है। और अनवर पाशा जी, आपको भी बता रहा हूं सर, आपने जितने रोमिला थापर से लेकर जितने इतिहासकारों के नाम गिनाए, कभी बैठकर चर्चा करेंगे तो उस पर आपसे 19 नहीं पढ़ूंगा, ये आपको बात बता रहा हूं। लेकिन इतिहास पर चर्चा के लिए, इतिहासकारों के लिखे पर चर्चा के लिए आपको नहीं बुलाया था। आपको बुलाया था कि आपकी पार्टी के विधायक ने जो कहा है, क्या उसे आप स्वीकार करते हैं? उस पर आपकी बड़ी सी जुबान सिलती रही, एक शब्द आपका निकला नहीं। और अनटचेबिलिटी की ओर ले जाकर आप डिबेट को डिरेल करना चाहे, कोई उसका समर्थन अनटचेबिलिटी का नहीं करेगा। किसी के साथ अन्याय होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म को बेकार कहेंगे। हिम्मत है आपके पास अनवर पाशा जी, चंद्रशेखर से जाकर कहिएगा
कि अगर हिम्मत है किसी और धर्म के लिए इस तरीके की टिप्पणी करके दिखाएं।